श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 5 मई और आज है सोमवार, अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही विशेष सा दिन। आज के दिन हम सभी लोग प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय करने वाले हैं एक उपाय। शिव और पार्वती का मिलन कराने के लिए हम लोग शिव पार्वती दीपक तैयार करेंगे, जिससे हमारे घर में जो हमारी खुशियाँ बरकरार रहेंगी, घर की जो बुरी नज़र है, टोने टोटके सब समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की कि आखिर हम वो जो शिव पार्वती मिलन है उस दीपक को कैसे तैयार करेंगे। इसे तैयार करने के लिए मित्रों आप सभी लोगों को लेना है मिट्टी का एक दीपक। वैसे तो 2 उपाय हैं, आप एक दीपक पे लंबी बाती का तैयार कर लीजिए और एक गोल बत्ती का हो जाएगा, लेकिन हमें मिलन कराना है तो दीपक एक ही रहेगा और उसके अंदर बाती 2 रहेंगे। यानी कि पहले आप एक गोल बत्ती लगाएंगे और लंबी बत्ती को इसी में से लपेटते हुए आपको लगा देना है। इसी गोल बत्ती में ही लंबी बत्ती को लपेटते हुए आपको लगा देना, जिससे शिव पार्वती का मिलन हो जाएगा। इसे तैयार करने के बाद में मित्रों सोमवार अष्टमी का दिन है, तो मित्रों इसे प्रज्वलित करने के लिए हम सब लोग घी का प्रयोग करने वाले हैं। गौ माता के दूध से बना हुआ घी अगर मिल जाए तो बहुत ही उत्तम होगा आपके इस उपाय के लिए। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही सोमवार अष्टमी का दिन है तो एक बेलपत्र भी हमें लेना है, जो कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी बिल्कुल भी ना हो। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में अब आप सभी लोग इस दीपक को लगाने का जो नियम है वो है बेल पेड़ के नीचे। अगर आपके घर में छोटा सा गमले में लगा है तो आप उपाय वहाँ पर भी कर सकते हैं। वहाँ पहुँच करके मित्रों जो आपने एक बेल पत्र लिया उसी का आप लोग आसन लगाएंगे। ठीक है, बेल पत्र का आसन लगाने के बाद में जो आपने दीपक तैयार किया है लंबे और गोल बत्ती वाला, यानी महादेव जी और माता पार्वती के मिलन वाला जो दीपक तैयार किया उसे यहाँ पर स्थापित करेंगे और उस दीपक की बत्ती को प्रज्वलित करते हुए महादेव जी से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, जो भी जिस भी इच्छा को मन में लेके आपने उपाय किया उसे कहते हुए मित्रों दीपक को प्रज्वलित करेंगे। लास्ट में महादेव जी का आशीर्वाद लेके वापस आ जाएंगे। तो मित्रों यहाँ पर पहले उपाय की हम लोगों ने बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों हमारा जो दूसरा उपाय है वह है हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को एक कमल गट्टे की आवश्यकता है। पहले से जो उपाय आप लोग कर रहे होंगे तो आपके घर में कमल गट्टा बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो कैसा भी हो आप लोग एक कमल गट्टा ले लेंगे। ठीक है मित्रों, कमल गट्टा लेने के साथ ही आप सभी को अब लेना है पीला चंदन। अगर सूखा है तो उसे आप गीला कर लीजिएगा और अगर गीला पहले से ही गीला वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही थोड़ा सा एक चुटकी पीला चंदन ले लेंगे। एक चुटकी पीला चंदन और एक कमल गट्टा लेने के साथ ही सोमवार का दिन है तो महादेव जी की प्रिय वस्तु यानी कि एक बेलपत्र भी लेना बनता है। बेलपत्र लेने का वही तरीका कि कहीं से कटी फकी ना हो, खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा महादेव जी आपकी इस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। इन चीज़ों को लेने के बाद में मित्रों अब आप सब लोग तैयार करेंगे एक कलश तांबे का। इसमें डालेंगे अपने घर का शुद्ध जल, साथ ही में सोमवार अष्टमी का दिन है तो गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है। दोनों चीज़ों को डालने के बाद में अब आप इस कलश को लेंगे, बाकी चीज़ों को लेकर के मित्रों देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। यहाँ पर उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। अब उपाय को बहुत अच्छे से समझिए। आप सभी लोगों के पास में है मित्रों पीला चंदन, तो सबसे पहले पीले चंदन का लेपन आप सभी लोग कर देंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। लेपन करने के बाद में अब आपके पास में है एक बेलपत्र, तो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से उस बेलपत्र को इसी पीले चंदन पे समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में जब आपके पास कमल गट्टा समर्पित करेंगे तब आपको माता रिद्धि और माता सिद्धि का स्मरण करते हुए इस कमल गट्टे को समर्पित कर देना है। साथ ही में आपको माता रानी और महादेव जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना है कि आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है, जो भी तक पूर्ण नहीं हो पाई है उसे पूर्ण करने का निवेदन करते हुए महादेव जी से विनती करते हुए इसके बाद में आप एक लोटा शुद्ध जल जो अपने घर का लेके गए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों इसी कमल गट्टे पे समर्पित कर दीजिएगा। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत अचूक उपाय, इसके फायदे बहुत हैं मित्रों, बस आप लोग पूरे विधि विधान से करिएगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद में अब हम लोग वीडियो में आगे हम बात करेंगे आज के तीसरे और सबसे अंतिम उपाय की। मित्रों जो हमारा आज का तीसरा उपाय होने वाला है वह भी सोमवार की वजह से बहुत ही विशेष और बहुत ही खास है। हमारा जो तीसरा और अंतिम उपाय है वह है क्रोध मुक्ति का उपाय। क्रोध तो छोटे या बड़े बच्चों को बहुत आसानी से आता है, तो उन्हें दूर करने के लिए हम सब लोग छोटा सा उपाय करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोगों को स्क्रीन पर चीनी दिख रही होगी जिसे शक्कर भी कहते हैं। एक चुटकी आपको चीनी या फिर शक्कर जो भी कहते हैं आपको ले लेना है
ठीक है मित्रों, चीनी लेने के बाद में हमें एक और चीज़ लेने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर, और वो है लाल चंदन। जी हाँ मित्रों, आप सभी को थोड़ा सा लाल चंदन लेना। अगर इस तरीके से ड्राई है तो ड्राई ले लीजिएगा, अगर गीला है तो गीला ले लीजिएगा। दोनों चीज़ों लेने के बाद में अब सभी लोगों को लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। जल के साथ में गंगा जल लेना अनिवार्य है। जैसा कि आप सबको पता है कि सोमवार का दिन है, महादेव जी का दिन है, साथ ही में अष्टमी का भी प्यारा दिन है। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के मित्रों अब आप सभी लोग पहुँच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुँचने के बाद में आपको उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाना मित्रों। आप लोगों ने जो पीला चंदन लिया, लाल चंदन लिया, उस लाल चंदन का लेपन यहाँ पर करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। लाल चंदन का लेपन करने के बाद में आपने जो चीनी ली हुई है उसका भी लेपन करेंगे इसी लाल चंदन के ऊपर। और अब आप जब इस चीनी का लेपन करेंगे तब आपको नाम लेना है महादेव जी का अवधूत रूप, यानी कि अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से इस चीनी का लेपन करते हुए, साथ ही में जो व्यक्ति क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, उसका नाम और गोत्र का नाम बोलते हुए आपको ये लेपन करना है। महादेव जी से विनती करना है उसके इस स्वभाव को, यानी कि वो क्रोध मुक्ति का निवारण निवेदन करते हुए आपको लास्ट में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में भी आपको एक बार महादेव जी से निवेदन करना है कि उस व्यक्ति का जो क्रोध है वह शांत हो जाए, उसका स्वभाव पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने सोमवार की अष्टमी के दिन 3 महा उपायों की बात की है, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गए होंगे। आप सभी लोग अपने घर पे प्रदोष काल में इन तीनों उपायों को करने का प्रयास जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।